तो हेलो दोस्तों, ओम साई राम। दोस्तों आप लोगों कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों एलएस टूर ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों आप सभी को हैप्पी छठ और बहुत सारी शुभकामनाएं है छठ पूजा का। आप लोगों ने अच्छा से मनाइए। और दोस्तों आज तो लौकी भात है, तो मैं तैयारी तो कर ली हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों मैं चूल्हा का साफ़ सफाई कर ली हूँ घर का। उसके बाद मैं थोड़ी सी साफ़ सफाई करने के बाद नहा धोवा ली हूँ। और दोस्तों मैं चूल्हा का पहले पूजा कर लूँगी, उसके बाद में मैं प्रसादी वगैरह बनाऊँगी। तो पहले चलिए पूजा कर लेती हूँ। तो पूजा के लिए मैं सिंदूर चूल्हा में लगा दी हूँ। उसके बाद में अगरबत्ती जला के पूजा कर लूँगी। उसके बाद में सारी प्रसादी बनाऊँगी। तो चलिए दोस्तों पूजा पहले कर लेती हूँ। तो पूजा हमारी हो गई दोस्तों। अब मैं इसमें कुकर में दाल चढ़ाऊँगी। और दोस्तों चने के दाल बनाऊँगी और लौकी। पहले तो मैं चना का दाल बनाऊँगी, उसके बाद में लौकी भूनने के बाद उसमें दाल डालूँगी। और दोस्तों लौकी तो बहुत महंगा है, हर साल छठ पूजा में महंगा होता है। मैं तो लौकी ले आई हूँ, एक लौकी 25 रुपये का। ऐसे तो बहुत ज़्यादा दाम का था। तो मैं दाल चढ़ा दी हूँ दोस्तों। और उसके बाद सब्ज़ी काटने बैठ गई हूँ मैं। तो सब्ज़ियाँ सारी काट लूँगी क्योंकि बहुत सारी सब्ज़ी है। मैं थोड़ी सी बचका वगैरह बनाऊँगी और एक सब्ज़ी भी बनेगी, आलू गोभी का सब्ज़ी बनाऊँगी दोस्तों। उसके बाद लौकी भी काट के। तो यहाँ पर बेटा को बोल रही थी थोड़ा से कैमरा सेट कर देने, क्योंकि मेरे से हो रही नहीं थी। तो वही बोल रहा था बेटा, तो उसी को मैं देख रही थी। तो चलिए काट लेती हूँ पहले सब्ज़ी। तो लौकी काट लेती हूँ। और दोस्तों ये सब्ज़ी तो बिना मसाला का बनती है और बहुत ही टेस्टी लगती है दोस्तों। ऐसे भी पूजा का कोई भी सामान बनाने से बहुत टेस्टी लगती है। तो घर में हम लोग बनाने से ऐसे सब्ज़ी उतना अच्छा नहीं लगता, पर पूजा का प्रसादी जो बनती है दोस्तों वो बहुत टेस्टी लगती है। तो देखिए लौकी काट लेती हूँ। और उसके बाद मैं उसमें बचका बनाने के लिए भी लौकी काट ली हूँ अलग से। और अभी सब्ज़ी का लौकी काटती हूँ और उसके बाद आलू गोभी सब काटूँगी। और यहाँ पर हस्बैंड से भी बात कर रही थी कि वह पूछ रहे थे कि क्या क्या लेना है छठ पूजा का। तो अभी तक हमें बाज़ार की नहीं हूँ। तो हमारे घर में तो थोड़ी सी दिक्कत है हमारे हस्बैंड को, तो इसीलिए मुझे तो जाने होगा बाज़ार करने के लिए। तो चलिए छठ माँ का कृपा से सब ठीक हो जाएगा। सब्जियाँ काट लेती हूँ, उसके बाद चढ़ाऊँगी। भात हमारी हो गई थी, मार गिर रही थी, तो मैं बैठे बैठे उसका ढक्कन खोल दी, क्योंकि फिर मार गिरेगी तो सारी तरफ गंदा हो जाएगी, इसलिए मैं ढक्कन खोल दी हूँ। और आलू का भी पकौड़ी बनाऊँगी, तो मैं आलू भी छील ली हूँ। और आलू और क्या बोलते हैं, मार्केट गई थी तो मैं कुम्हड़ा का फूल लाई थी। तो मैं कढ़ाई गरम हो गया था, उसमें तेल मिर्चा और जीरा का फोड़न लगा दी थी। अब मैं लौकी चढ़ा दे रही हूँ। लौकी को थोड़ी सी भून लूँगी दोस्तों। भूनने के बाद मैं इसमें जो मैं दाल उबाली हूँ वो डाल दूँगी, चना का दाल। तो दोस्तों उससे बहुत ही टेस्टी लगती है लौकी को भून के बनाने से, इसीलिए मैं लौकी को भून लेती हूँ, उसमें मिर्चा छोंक डाल के, क्योंकि लहसुन प्याज तो इसमें खाने नहीं होती है।
इसमें मैं निरामिष बनाती हूँ हर सब्ज़ी। छठ पूजा में तो निरामिष बनती है बिना लहसुन प्याज के। इसमें मैं अदरक डाल सकते हैं आप लोगों। अदरक डालती हूँ और जीरा और तेज़पत्ता डाल के सब्ज़ी बनती है दोस्तों, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए मैं लौकी को भून लेती हूँ। लौकी भूनने के बाद मैं दाल को मैं हल्दी नमक डाल दी हूँ। उसके बाद मैं दाल थोड़ी सी जो दाल घुटनी होता है ना दोस्तों, उससे थोड़ा सा ये कर लेती हूँ, क्योंकि नहीं तो दाल गोटा गोटा रह जाएगा। इसलिए चलिए दाल घूट ली हूँ मैं। उसके बाद मैं इसमें दाल डाल दूँगी। तो लौकी हमारी भुंजा गई है दोस्तों। अब इसमें दाल डाल दूँगी। तो थोड़ी सी चला लूँगी। सब बर्तन सब बेसिन में रख दे रही हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता इधर उधर रहता है। तो बेसिन में रख दूँगी, तो बाद में धो लूँगी बर्तन सब प्रसादी बनाने के बाद। तो देखिए दोस्तों, मैं दाल बना दी हूँ और देखने में कितनी सुंदर लग रही है। और उसके बाद इसमें मैं थोड़ी सी धनिया पत्ता दे के उतार दूँगी। और ये रही हमारी बेसन पकौड़ी बनाने के लिए, जिसमें मैं लहसुन नहीं डाली हूँ दोस्तों, गलती से बोल दे रही। इसमें मैं डाली हूँ। और ये रही हमारी फूल और कुमड़ा का पत्ता। और बेसन में मैं डाली हूँ दोस्तों जीरा का पाउडर, धनिया पाउडर और नमक, हल्दी, और कुछ नहीं। लहसुन वगैरह इसमें खाना नहीं, वो मेरी गलती निकल गई। और चलिए मैं इसमें दाल छोंक लेती हूँ। छोंका भी लगाने पड़ता है ना दोस्तों। दाल तो मैं बना ली हूँ, अब उसमें छोंक लगाऊंगी। और जीरा और हरी मिर्ची से छोंक लगा लेती हूँ दाल में। जो फूटती है ना दोस्तों, उससे तो दूरी रहती हूँ मैं, इसीलिए मुझे बहुत डर लगता है छोंक डालने से। ऐसे तो मैं कढ़ाई में छोंक लगाती हूँ, पर आज मैं डब्बू में डाल के लगाऊंगी। और कढ़ाई मैंने चढ़ा दी हूँ। तो दोस्तों हमारी दाल बन गई है। अब मैं इसमें आलू गोभी का सब्ज़ी बनाऊंगी। तो आलू गोभी का सब्ज़ी बनाने के लिए मैं आलू सबको थोड़ी सी काट लेती हूँ, क्योंकि उबाली थी मैं आलू, काटने भूल गई थी, तो इसलिए मैं काट लेती हूँ। और काटने के बाद इसको मैं भून लूँगी। तो कट गई है आलू और गोभी। इसको मैं कढ़ाई में तेल डालूँगी। और तेल डालने के बाद इसको भून लूँगी। और भूनने के बाद मैं सब्ज़ी बना लूँगी दोस्तों। तो कढ़ाई मैंने चढ़ा दी हूँ चूल्हा में। तो चलिए उसमें मैं तेल डाल लेती हूँ। तेल डालने के बाद इसमें मैं डालूँगी। तो चलिए तेल तो मैं डाल दी हूँ, और तेल हमारी गर्म हो जाएगी तो मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी जीरा। गोभी मैंने डाल दी हूँ कढ़ाई में। गोभी हमारी तैयार जाएगी, तो इसमें मैं आलू भी डाल दूँगी। तो मैं आलू भी डाल दी हूँ दोस्तों। आलू गोभी तैयार जाएगी तो मैं इसमें थोड़ी सी मसाला डाल के झोल बना लूँगी, सब्ज़ी बना लूँगी। और उसके बाद मैं इसमें थोड़ी सी धनिया पत्ता भी डाल दूँगी दोस्तों। तो सब्ज़ी हमारी बन गई है दोस्तों। अब मैं पकौड़ी कर लूँगी। पकौड़ी के लिए मैं कढ़ाई चढ़ा रही हूँ। तेल हमारी गर्म हो गई है। दाल सब्ज़ी और भात तो बन गई है। पकौड़ी कर लेती हूँ। उसके बाद
नहा लो जाके ना। ये वाला पकोड़े वो भी बनेगा, सब बनेगा। फूल वाला वो फूल रखते हैं, फूल का बनेगा। बना नहीं है। जाओ नहा लो तब तक। कपड़ा जो घर का पहनता है वही पहनेगा। जाना है घर में। हाँ जाना है बाद में, पहले तो ये कर लो। घर से पहले वहाँ से खा के आना होगा। नहीं, पहले अपना घर का। उसने बोला था कि आओ फिर आके जाओ फिर वहाँ पे आना। तो ठीक है, पहले यहाँ से खाएंगे फिर वहाँ जाएंगे, वहाँ से लेके। तो आदर्श मान तो वहाँ पर खा लिया ना अपना घर में। नहीं वो खाएगा। तो खाएगा तो वो खा के ही ना आएगा। नहीं वो बोला तुम आएगा तो तेरे साथ आएंगे। तू जाओ। नहीं बोला तुम आएगा तो तेरे साथ आएंगे, एक साथ खाएंगे। फिर वो 2 बार क्या किससे जाएगा उसके घर? पैदल। हाँ कैसे जाएंगे? गाड़ी से नहीं जाएगा, क्योंकि गाड़ी में तेल हम आधे लिए। हाँ पैदल जाएंगे, गाड़ी से जाने का मन नहीं करता। पाँच बजे ठीक है मैम, पहले उसके घर से खा ठीक है ना, पहले नहाओ। नहा के नहाए कैसे ना जाएंगे? नहाओ, नहा के घर में खाना खाओ, फिर वहाँ से फिर हमको लौकी खाना पड़ेगा। क्या लौकी? फिर से लौकी खाना पड़ेगा आके वहाँ से अपने घर से। हाँ तो लौकी नहीं खाएगा तो क्या खाएगा? फिर आपने घर से आकर फिर मेरे घर में लौकी खाना पड़ेगा। वो बोलेगा एक साथ खाएंगे तो खाएंगे, कैसे लग जाएगा? क्या एक साथ खाएंगे? एक साथ खाएंगे। हाँ ठीक है, तो लेकिन अपना घर का खाना पहले खाना चाहिए, प्रसादी। अपना घर का प्रसादी पहले खाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर मेरी बैगन का पकोड़ा तो तला गया है, उसके बाद में गोभी का पकोड़ा तल लेती हूँ। और पकोड़ा तलने के बाद बेटा से बात कर रही थी, वो अपने दोस्त का घर जाना था, उसको बुलाया है प्रसादी खाने के लिए, इसीलिए मैं बेटा से बात कर रही थी। और चलिए पकोड़ा तल लेती हूँ। और बहुत लेट भी हो गई है, आज मुझे बाज़ार गई मैं सामान लाने में थोड़ा लेट हो गया था, तो इसलिए थोड़ी लेट से हम प्रसादी बनाने में लगी हूँ। और चलिए बना लेती हूँ पकौड़े। और दोस्तों गोभी का पकोड़ा खाने में बहुत ही अच्छी लगती है, और मुझे तो बैगन का पकोड़ा बहुत। तो चलिए गोभी, आलू और लौकी का पकौड़ी बनाई हूँ मैं, और एक पकौड़ी ने बचका। तो ये रही दोस्तों हमारी पकौड़ी बन गई। अब मैं इसे उतार लूँगी। देखिए देखने में कितने सुंदर लग रही है पकौड़ी। तो चलिए दोस्तों इसको निकाल लेती हूँ पकौड़ी को। उसके बाद मैं सारी पकौड़ी निकाल ली हूँ। और उसके बाद मैं और पकौड़ी तल लेती हूँ लौकी का भी पकौड़ी बनती है दोस्तों, और बहुत ही अच्छी लगती है। और इसको थोड़ी सी पतले पतले नहीं काटने से सीजती नहीं है, तो मैं पतले पतले इसे काटी हूँ। और चलिए पकौड़ी उतार लेंगी। छना गई है, थोड़ी सी हाथ धो लेती हूँ। और मुझे हाथ धो धो के ही काम करना अच्छा लगता है, पसंद नहीं लगता ये गंदा हाथ। तो हमारी प्रसादी बन गई है, मैं निकाल लेती हूँ। और पहले मैं दाल डालनी, उसके बाद सब्ज़ी डालूँगी। और तो आलू गोभी का सब्ज़ी बनाई थी दोस्तों। तो चलिए प्रसादी निकालने के बाद पहले के बाद बेटा लोगों को भी खाने दे दूँगी, भूख लगी बहुत देर हो गई है। तो चलिए सब्ज़ी निकाल ली हूँ सारा, पकौड़ी भी। तो दोस्तों चलिए मैं पूजा भी कर लूँगी। दोस्तों वीडियो में ही रखती हूँ, अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।